हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों, जो जजमेंट आप सभी के सामने है, ये जजमेंट है 69,000 शिक्षक भर्ती का, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण केस था, जिसका जो है जजमेंट 5/2/2024 को रिजर्व हुआ था और आज डिलीवर हो चुका है। जजमेंट जो डिलीवर हुआ है, जानेंगे क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आया है। विस्तृत अपडेट इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। साथियों, ये कोर्ट नंबर 36 में और जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी सर की बेंच का ही बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था और आपको अवगत भी कराया था। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, ये रिट नंबर जो आपका 4544/2020 है, श्वेता मौर्य एंड 21 आदर्श का है। इसके अलावा इसके साथ कई सारे केस जो है कनेक्टेड हैं, जिनको लेकर के अहम निष्कर्ष देखने को मिला है। साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें लगभग जो है केसों की अगर संख्या की बात करें, 26 केस जो टोटल इसमें आ रहे हैं और प्लस आपका एक लीडिंग केस है। और यहाँ पर बात कर लें, ऑनेबल जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी सर का एक अहम निष्कर्ष निकल कर आया है। पहले पैरा में साथियों जिन एडवोकेट पैनल को सुना गया है, उनकी नामों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। दूसरी तरफ साथियों, ये स्पष्ट तौर पर जो नोटिफाइड या अपॉइंटमेंट जो असिस्टेंट टीचर को लेकर के, स्थितियों को लेकर के चीज़ें, नोटिफिकेशन वगैरह की बात सेकंड नंबर पॉइंट में की गई है। इसके बाद थर्ड नंबर जो पॉइंट आपका है, उसमें जो स्पष्ट तौर पर याचिका को लेकर के अहम निष्कर्ष निकल कर आया है कि याचिका जो है मेंटेबल नहीं है, स्पष्ट रूप से यहाँ पर बात की गई है। इसके बाद यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो है जो अशोक खरे सर जो सीनियर एडवोकेट हैं, उनके द्वारा जो है स्पष्ट तौर पर कई सारे तथ्यों को जो रखा गया है, उनकी बात यहाँ पर की गई। इसके बाद निष्कर्ष निकालने को लेकर के लीगल पोजीशन के बारे में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो एक महत्वपूर्ण जजमेंट राजन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का है, उसके बारे में और उसके यहाँ पर जो है पॉइंट्स को क्लियरिटी के रूप में लिखा गया है कि क्या क्या स्थितियाँ यहाँ पर रही हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, छठे नंबर पॉइंट में साथियों स्पष्ट किया गया है कि जो याचिका है, ये लिखा गया है 22/6/2020 को स्पष्ट तौर पर जो की गई है, इसके बारे में स्पष्ट तौर पर चीज़ों को इंगित किया गया है। और साथ ही साथ इसमें अन्य केसों को भी कहीं ना कहीं मेंशन किया गया है, जिनके बिहार पर एक बड़ा निर्णय कोर्ट के माध्यम से लिया गया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 7 नंबर पॉइंट में क्या लिखा गया है। जो मेरिट के बेस पर सिलेक्शन हुआ है, उसकी बात की गई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के रिजर्वेशन वगैरह की बात की गई है कि ये गलत तरीके से अप्लाई किया गया, और स्टेट लेवल का जो है सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। और रिजर्व कैटेगरी की बात कर लें तो ओबीसी जो है अपॉइंटमेंट की बात यहाँ पर की गई है। इसके बाद देख रहे हैं जो चीज़ें अन्य लिखी गई हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, जो आपके 4, 6, 8, 9 और 10 जो स्पष्ट तौर पर रिवाइज्ड फॉर ऑल टाइप रिजर्वेशन की बात जो है इस पर स्पष्ट तौर पर यहाँ पर की गई है, जो चीज़ें स्पष्ट तौर पर यहाँ पर आपको इंगित करा रही हैं। साथियों, इसमें अहम निष्कर्ष अभी निकल कर सामने आने वाला है। यह निष्कर्ष की स्थितियाँ हैं साथियों। 3 डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर बात की गई थी कि यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से जो है कहीं ना कहीं सीटों का आवंटन जो है सही ढंग से नहीं किया गया, उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। जनपदवार देख सकते हैं, शाहजहांपुर, हरदोई और झांसी को, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में आप सभी को पता है केस था, जिसमें कितने पद जनपद में थे, शाहजहांपुर में 1450, हरदोई में 2450, झांसी में 530। इसी प्रकार अनारक्षित वर्ग को कितने पद आवंटित हुई, 27% के हिसाब से ओबीसी को और 21% के हिसाब से एसटी को, और 2% जो है एसटी को जो पद हैं उनकी बात की गई है। दिव्यांग को 3%, और उसके बाद जो है अन्य जो है रिजर्वेशन के जो है उनको भी यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। और साथ ही में भूतपूर्व सैनिक के साथ साथ जो महिलाओं का आरक्षण है उसे भी, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के भी जो है स्पष्ट तौर पर आरक्षण को स्पष्ट किया गया है। अब साथियों, यहाँ पर जो ऊपर स्पष्ट पाया गया है, जो आदेश निकल कर सामने आया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है रिजर्व कैटेगरी को लेकर के, और जो भी रिजर्वेशन यहाँ पर लगा है वो स्पष्ट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर यहाँ पर सही पाया गया है। इस हिसाब से जो है इस याचिका को कहीं ना कहीं देख सकते हैं डिसमिस कर दिया गया है, यानी याचिका डिसमिस हो चुकी है और एक बड़ा निर्णय कोर्ट का आ चुका है। तो देख सकते हैं जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी सर का एक और अहम निष्कर्ष निकल कर आया है। फिलहाल साथियों, यहाँ पर राहत नहीं मिली है, जो याचिका करता है उनकी याचिका को डिसमिस कर दिया गया है। तो ये था साथियों आपका पूरा का पूरा जजमेंट, यानी आपकी जो कहीं ना कहीं याचिकाएं हैं उनको डिसमिस कर दिया गया है, और स्पष्ट तौर पर जिन तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा गया था कहीं ना कहीं जो है याचिकाकर्ताओं की ओर से, तो उन तथ्यों को लेकर के जजमेंट दे दिया गया है। आप सभी के सामने जजमेंट आ चुका है। अब साथियों, पूर्ण संभावना आप सभी लोगों की है, जितने भी साथी चाह रहे थे कि एक निष्कर्ष निकलेगा, फिलहाल कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। स्पष्ट हो रहा है कि याचिका को डिसमिस कर दिया गया है। अब जो है आगे की स्थितियों को लेकर के आप सभी को पता है, जो है
लखनऊ बेंच में जो है आपका केस लगा हुआ है, जहां पर मजबूती के साथ डबल बेंच में जो है लड़ाई चल रही है। सभी अपने तथ्यों के साथ आ रहे हैं और उन तथ्यों का फिर से जो है स्पष्ट तौर पर रखा जाएगा। तो साथियों, यह था आपका जजमेंट और उससे संबंधित पूरी की पूरी विस्तृत जानकारी। निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।